अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 66 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। यूनिट 16 है और अल्कीन्स का हमने स्टार्ट लिया हुआ है और अल्कीन्स पर लेक्चर नंबर 22 है। कॉन्जुगेशन जो अल्कीन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा MD कैट के MCQs वगैरह आते हैं। या कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ईटा है या ई कैट है या कहीं पर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अल्कीन्स के ऊपर जो MCQs हैं या ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो टेक्निकल होते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज आपकी किताब में जो एक टॉपिक लगा हुआ है वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अगरचे इसके रिलेटेड बहुत सारे MCQs मैंने इससे पहले लेक्चरों में क्लियर करवा चुका हूँ। इस लेक्चर को देखने से पहले कोशिश करें कि उस लेक्चर को, जो इससे पहले मैं लेक्चर दे चुका हूँ कॉन्जुगेशन के ऊपर, जो 6 लेक्चर आ चुके हैं, उनको ज़रूर चेक करें। उस 6 में से 4 लेक्चर MCQs के ऊपर थे, 3 लेक्चर MCQs पर थे और चौथा लेक्चर है। तो उन लेक्चरों को चेक करके आएँ और फिर इस टॉपिक को देखें, तो फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। बहुत सारी बातें मैंने वहाँ पर क्लियर कर दी हैं, लेकिन अब इस टॉपिक के ऊपर हेडिंग आई है तो इसके ऊपर इंशाल्लाह अज़ीज़ उन्हीं बातों को साथ लेकर कुछ नई बातें भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है, रिलेटिव स्टेबिलिटी, यानी एल्कीन का आपस में कंपेयर करके जब स्टेबिलिटी को चेक करते हैं तो इसके कुछ फैक्टर हैं जिनके ऊपर एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो उन फैक्टर के नाम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। फैक्टर्स on which alkenes stability डिपेंड। तो वो फैक्टर जिनके ऊपर अल्कीन की स्टेबिलिटी जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है, उसको हमने देखना है। तो 4 बड़े फैक्टर हैं जो आपकी किताब में लगे हुए हैं और उन 4 फैक्टर को हमने डिस्कस कर लेना है। तो शायद आज ये फैक्टर हो जाए या 2 फैक्टर हो जाएँ, तो उसके मुताबिक इस पर लेक्चर बनते रहेंगे। आप इसके पर लेक्चर नंबर इसको कर लें, इसको आप कर लें, इस पर लेक्चर नंबर जो है 01 लगा लें, 01 लगा लें। तो सबसे पहले फैक्टर हमने ये देखना है, इसके 4 बड़े बड़े फैक्टर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 4 मेन फैक्टर को हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, 4 मेन फैक्टर्स जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, 4 में से कुछ आज डिस्कस हो जाएंगे, कुछ बाद में डिस्कस करते जाएंगे, लेक्चर बढ़ते जाएंगे तो डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला फैक्टर जो हमने देखना है कि जिसके ऊपर अल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है वो है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। पोजीशन ऑफ ए डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल, पोजीशन ऑफ ए डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ए डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। मैं पंखा बंद कर दूँ, आवाज़ आ रही है आपके पास, शोर हो रहा है, बंद कर लीजिए। सॉरी, थोड़ा सा लेक्चर डिस्टर्ब हुआ तो पंखे की आवाज़ ज़्यादा आती है, जिससे मेरी आवाज़ आपको क्लियर समझ नहीं आ रही होगी, तभी समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखना है कि इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट्स, सब्स्टिट्यूटेंट से मुराद ब्रांचेस, शाखें ले लें, अटैच्ड on the double bond, on the double bond carbon। दूसरा फैक्टर हमने ये देखना होगा कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड कार्बन है मॉलिक्यूल में, उसके ऊपर हमने देखना है कि
कितने सब्स्टिट्यूटेंट अटैच हैं, कितनी शाखें उस पर अटैच हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखना है। जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेंट ज़्यादा होंगी, शाखें जितने ज़्यादा होंगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इस फैक्टर को हमने देखना है। तीसरा हमने देखना है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट या ब्रांचेस या ब्रांच अटैच्ड on the double bond, attached on the double bond carbon atom in a molecule. उम्मीद है लोग नज़र आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, नज़र आ रहा है। दूसरा हमें ये देखना है कि नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट जो है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है मॉलिक्यूल के अंदर। याद रखें, इस लेक्चर को देखने से पहले इस लेक्चर को चेक करके आएँ, कॉन्जुगेशन को चेक करके आएँ, फिर ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। उसकी सीरीज़ साथ साथ चल रही है। तो तीसरा फैक्टर हमें देखना है कि नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूटेंट है। जो शाख अटैच है मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर, वो कौन सी शाख है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज़ है, हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज़ है, कौन सी स्पीसीज़ है? इसको हमने देखना है। जैसे सब्स्टिट्यूशन में हमने इसमें देखना होगा कि ये क्या करे, कौन सी स्पीसीज़ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज़ है, या हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करती है। इसको हमने देखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है। नज़र आ रहा है? हाँ, नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह इसके ऊपर बात होगी तफसीलन इंशाल्लाह कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज़ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ स्पीसीज़ है। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली है विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाली स्पीसीज़ है डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर जो अटैच है। इसको हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी और इसी बुनियाद पर स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। और चौथे नंबर के ऊपर हमने देखना है, चौथे नंबर पर हमने चेक करना है कि हमारे पास स्टेबिलिटी जो है, इसको नोट कर लें शाबाश जल्दी से। चौथे नंबर पर हमने देखना है कि हमारे पास जो चौथा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करती है वो है रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेंट ऑन द डबल बॉन्ड। रिलेटिव पोजीशन of the substituent relative position of the substituents on the double bond carbon atom in a molecule। चौथा फैक्टर जो हमने देखना है कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम है उस पर सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन कैसी है, उस पर सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन कैसी है। आइसोमरिज्म का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा, इंशाल्लाह हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा आइसोमरिज्म, उसके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे। यहाँ पर हमने देखना है कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूटेंट अटैच है उसकी पोजीशन क्या है, उसके ऊपर भी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। इसको भी हम तफसीलन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इस पर मिसालें आएंगी सबके ऊपर। तो ये चार मेन फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो आपके पास अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है। इसलिए चूँकि हेडिंग आई थी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, तो मैंने इन फैक्टर के नाम आपके सामने आ जाएं, फिर इन एक एक करके इन फैक्टर को हम डिस्कस करते जाएंगे। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लें ताकि थोड़ी इसकी डिटेल हम कर सकें। नोट कर लें शाबाश। 4 फैक्टर है हमारे पास। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखेंगे। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट अटैच ऑन द डबल बॉन्ड कार्बन एटम, जो है कार्बन एटम है उसके ऊपर जो अटैच है डबल बॉन्ड जो अटैच है मॉलिक्यूल में, उसको हमने देखना है कि कौन सी शाखें हैं।
कितनी तादाद है उनकी, और नेचर को भी देखना है सब्स्टिट्यूटेंट के, और सब्स्टिट्यूटेंट की पोजीशन को भी देखना है। तो आपने सबको देखना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बजाते खुद, सब्स्टिट्यूटेंट की तादाद, सब्स्टिट्यूटेंट की नेचर और सब्स्टिट्यूटेंट की पोजीशन। 3 चीज़ों आपने यहाँ पर भी डिस्कस करनी है। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, इसको लिख देंगे। और फिर 3 फैक्टर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सब्स्टिट्यूटेंट की तादाद कितनी है, सब्स्टिट्यूटेंट की नेचर कौन सी है, और सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड के आसपास। उसके मुताबिक स्टेबिलिटी डिस्कस होगी अल्कीन की। तो इसको मैं साफ़ करता हूँ और उसके बाद हम इसकी तफसील की तरफ थोड़ा चलते हैं। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने, पहले फैक्टर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग हमारा लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। गुजारिश है आप लोगों से मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, पढ़ें। चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन दुनिया के अंदर केमिस्ट्री किसी लोगों को दे सकें, खुसूसन पाकिस्तान के जो बच्चे हैं आकर इस चैनल पर आएँ और पढ़ें इंशाल्लाह। तो सबसे पहले फैक्टर देखते हैं। 4 मेन फैक्टर में से सबसे पहला पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल को हमने देखना होगा। अब इसमें सबसे पहले आप चेक करें कि आपके पास, लेट सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल ये ले रखा है, आपके पास 1 2 3 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल जो है मैंने आप लोगों के सामने ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इसके डबल बॉन्ड है, यहाँ इसका हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2, और डबल बॉन्ड पोजीशन यहाँ पर है तो ये हो जाएगा CH। थोड़ा इसको बड़ा करके लिखते हैं ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से आ सके, ठीक है। तो जो रखें, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH2 है, यहाँ हो जाएगा CH, ये CH3, ये CH2। अब ये कंपाउंड है हमारे पास एक। डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ से करें, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन के नाम से हम इस कंपाउंड को याद करते हैं। इसको क्या नाम दिया जाएगा, 1 ये ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन भी आप इसको लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। नमनक्लेचर में अल्कीन का डिस्कस कर चुका हूँ, यूट्यूब पर टाइप करें नमनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो ये कंपाउंड है आपके पास डबल बॉन्ड। अब थोड़ा इसको इस तरह करते हैं, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है। अब ये भी एक पोजीशन हमारे सामने आ रही है, हमारे पास ये भी एक पोजीशन है। आपके पास ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ठीक है, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, ये ठीक है। अब इसके नंबरिंग स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 और 4, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 और 4 हमारे सामने। अब ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन किस पर है, 2 पे ऊपर मौजूद है। वो ब्यूट 1 इन था, ये ब्यूट 2 इन हमारे सामने आ जाएगा। अब आप दोनों को चेक करें। हमने देखा है स्टेबिलिटी को दोनों की, और स्टेबिलिटी के लिए चेक करने के लिए, अगर आप स्टेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं तो आपके पास जो मेजरमेंट होती है, स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए जो मेजरमेंट है स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, वो एक हमारे पास कंबशन है, हीट ऑफ कंबशन, और एक हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन हमारे पास है। 2 चीज़ें हैं,
चेक करने के लिए। अब हम इसकी हीट ऑफ कंबस्शन को देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, इसके भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब बात को समझें, ऑक्सीजन की रिएक्शन कंबस्शन रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन, ये भी कंबस्शन रिएक्शन है। अब एक बात को समझें, जितना ज़्यादा अल्कीन स्टेबल होगा, हीट ऑफ कंबस्शन उसकी उतनी कम होगी, वो टूटना नहीं चाहेगा। स्टेबल ज़्यादा है ना, स्टेबल ज़्यादा होने की वजह से उसकी हीट ऑफ कंबस्शन उतनी ज़्यादा कम होगी। आई रिपीट, जितना ज़्यादा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी हीट ऑफ कंबस्शन क्या होगी, कम होगी। तो इससे ये पता चलता है कि हीट ऑफ कंबस्शन जिसकी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ कंबस्शन जिसकी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इससे ये पता चलता है कि जो आपके पास जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ये इन्वर्स रिलेशन रखती है कंबस्शन के साथ। थोड़ा शुद्ध कर लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा तो ऊपर लिख देते हैं इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि स्टेबिलिटी जो है अल्कीन की ये इन्वर्स रिलेशन है हीट ऑफ कंबस्शन की। हीट ऑफ कंबस्शन के ये इन्वर्स रिलेशन है। कंबस्शन जितनी कम, हीट ऑफ कंबस्शन जितनी कम, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। ज़्यादा स्टेबल है, टूटने के मूड में नहीं है। हीट ऑफ कंबस्शन जितनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम है, टूटने के मूड में है, जल्दी हीट ज़्यादा रिलीज़ करेगा। तो अब जब हमने चेक किया इनकी 1 ब्यूटीन को या ब्यूट 1 इनको या ब्यूट 2 इनको हमने जब चेक किया, तो अब हमें जब इसको चेक किया तो हमें इसने बना कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट जो रिलीज़ हो रही है। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट जो रिलीज़ हो रही है। यहाँ पर हीट को हमने रिलीज़ होने को इज इक्वल टू इस तरफ लाए हैं तो प्लस लिख रहा हूँ इसलिए। अब हीट ऑफ कंबस्शन को हमने देखना है दोनों की कि हमारे पास किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। अब हमने जब इनकी दोनों हीट ऑफ कंबस्शन को देखा तो एक की हीट ऑफ कंबस्शन जो थी वो थी इसकी जो थी हीट ऑफ कंबस्शन 29 और 19 थी, और इस हीट ऑफ कंबस्शन को हमने देखा 29 112। हीट ऑफ कंबस्शन देखें, इसकी जो हीट ऑफ कंबस्शन आ रही है ये हीट ऑफ कंबस्शन, इसकी देखें हीट ऑफ कंबस्शन। अब इसकी देखें, इसकी हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा आ रही है, इसकी हीट ऑफ कंबस्शन कम आ रही है। मैंने क्या बताया, जितना हीट ऑफ कंबस्शन कम होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक्सपेरिमेंटल बेस है ये चीज़ जो हमें मिली है, ये हमें चीज़ मिली है किसके लिहाज से, एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंटल बेस पर ये बात हो रही है, तो इस लिहाज से स्टेबिलिटी जो है वो इसकी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी जो है इसकी ज़्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। रीज़न है मैं आप पढ़ चुके हैं, मैंने कई लेक्चर को देखने से पहले कॉन्जुगेशन लेक्चर को देखें। यहाँ पर आप चेक करें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर मौजूद है कॉन्जुगेशन। यहाँ पर मौजूद है कॉन्जुगेशन, यूट्यूब पर टाइप करें कॉन्जुगेशन इन अल्कीन बाय केमिस्ट्री वाला, ये टॉपिक आपको मिल जाएगी। 6 लेक्चर इसके ऊपर, 6ठा लेक्चर आ रहा है। यहाँ कॉन्जुगेशन है,
ये सिंपल अल्कीन है, सिंपल अल्कीन, नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन। नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन सिंपल हुई। हाँ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन में क्या था? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो। यहाँ अल्टरनेशन नहीं है, यहाँ अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन है। और मैंने आपको बताया था जितनी जहाँ पर भी कॉन्जुगेशन होगी ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है, इसलिए कॉन्जुगेटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन। इसलिए हीट ऑफ कंबशन इसकी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। इसकी हीट ऑफ कंबशन कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। मैं बता चुका हूँ, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी अच्छी होगी हीट ऑफ कंबशन कम होगी, वो टूटने की कोशिश नहीं करेगा, हीट को रिलीज़ करने की कोशिश नहीं करेगा। और जितना हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा, मतलब स्टेबिलिटी कम है, टूट जल्दी रहा है, हीट ज़्यादा रिलीज़ करेगा। तो इसलिए इसकी हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है, इसकी हीट ऑफ कंबशन कम है, इसकी ज़्यादा और इसकी कम। तो स्टेबिलिटी हीट ऑफ कंबशन की इन्वर्स रिलेशन रखती है। तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा और इसकी स्टेबिलिटी कम। ये क्या है? क्यों? कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन है। और जितनी अल्कीन में कॉन्जुगेशन होगी उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ सिंपल अल्कीन है, नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो इसको नोट कर लें। एक फैक्टर को आज हमने देखिए, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, यहाँ पोजीशन 1 के ऊपर है, यहाँ पोजीशन 2 के ऊपर है। तो आप देख रहे हैं 2 पर पोजीशन होने के यहाँ से कॉन्जुगेशन पैदा हो रही है, और 1 पर पोजीशन होने से डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन पैदा नहीं हो रही। तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। तो 4 फैक्टर में एक फैक्टर मैंने डिस्कस कर लिया है, मैं साइड पर हो रहा हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसके मज़ीद फैक्टरों को डिस्कस करते जाएंगे। तो सब इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, ले लें शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।